देखिए ऐसा है 2012 में जो अभी विधायक है वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे और लगभग 600 वोटों से चुनाव जीत के वो आज़ाद रूप से आए थे चौपाल में। और उन्होंने हमारे नेता जो वीरभद्र सिंह जी जो हमेशा चौपाल के लिए उन्होंने हमेशा उदारता रखी है और ख़ासकर मेरे साथ तो हमेशा उन्होंने अपना पारिवारिक रिश्ता रखा, मुझे अपने बच्चे की तरह रखा और जो हमने चौपाल के लिए मांगा वो दिया। इसी कड़ी में वो उस टाइम आज़ाद रूप से हमारे बीच समर्थन देने आए और कहा कि मुझे भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना है और लगातार 4.5 हमारे बीच भी रहे। और वीरभद्र सिंह जी से जो हमने कार्य चौपाल की जनता ने अपेक्षा रखी थी चाहे मेरे माध्यम से, क्योंकि मुझे भी उस टाइम तत्कालीन मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, उनके बहुत नज़दीक रहने का मौका मिला, 20 वर्ष लगातार उनके साथ रहने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मैं समझता हूँ कि राज साहब ने बहुत उदारता से चौपाल का विकास किया। ये अलग बात है मात्र 6 महीने पहले वो छिटक के भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए जैसे चुनाव की बेला नज़दीक आने वाली थी और उन्हें वहाँ से टिकट मिल गया और जो वो श्रेय था वीरभद्र सिंह जी के कार्यों का वो कहीं ना कहीं लेने में सफल रहे होंगे। उन्होंने बोला कि मैं भी विधायक था, मैंने साथ दिया, मैंने कराया। और दूसरा, पिछले चुनाव में लगातार जो एक हवा थी, एक थी कि हमने सरकार बदलनी है और एक बीच में लहर चली कुछ मोदी जी के नाम की, कुछ सरकार बदलने के नाम की। उस लहर में मात्र मैं समझता हूँ और अब आप देखेंगे अगर आप चौपाल का सेगमेंट तो जो मेरा ओल्ड चौपाल है वहाँ से मैं एक भी चुनाव आज तक नहीं हारा हूँ। जो नया क्षेत्र बलसन का मिला है वो किसी कारण अपना पन के कारण वो उन्हें वोट डालते हैं, लेकिन मुझे उनको भी धन्यवाद करना है जो वहाँ पे अपने पन के बावजूद भी 2-2,000 वोट मुझे डालते हैं। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इस बारी वो वोट बैंक वहाँ मेरा बढ़ेगा और हम मुकाबले में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सफलता की ओर जाएंगे। विकास में पीछे मैं नहीं समझता कि जो कार्य वीरभद्र सिंह जी कर गए, आज तक भी मैं पछतो ही सुन रहा था भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चौपाल में, अभी भी वही गुण गा रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे तहसील दिलाई, हमने यहाँ पे ब्लॉक दिलाए। हम मतलब वीरभद्र सिंह जी के कार्यों का ही 90% जो गुणगान आज की डेट में भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर चौपाल में कर रहे हैं और वर्तमान सरकार का बहुत ज़्यादा गुणगान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से या उसमें मैं समझता हूँ कि मैं सरकारों को भी दोष नहीं देता। सरकारों से मांगने का एक मेरे हिसाब से तरीका होना चाहिए। अब कई बार आप बोलते हैं जी मैं विधायक हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो वर्तमान सरकार में आप विधायक है तो आपको आज ज़्यादा करना चाहिए था। मैं नहीं समझता सरकार नहीं करती, सरकार तो करती है लेकिन कराने वाला होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस बारी का कार्य तो मैं नहीं समझता कि हम लोग सब इसमें संतुष्ट है कि चौपाल में कार्य हुए हैं। जी, जैसे आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस की सामान्य प्रक्रिया जो होती है चुनाव से पहले की टिकट आवंटन से लेके जो और लोग वर्कर लोग सब मिलते हैं अपने लीडर साहिबान से, तो उसी कड़ी में हम भी जैसे हमारे बीच आज उमंग जी आए हैं जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इन्हें राहुल जी ने और सोनिया जी ने भेजा है। मैं मिल भी चुका हूँ और मुलाकात भी हुई, अच्छी बात भी हुई और अपनी बात भी रखी गई। और निश्चित रूप से चुनाव की बेला बिल्कुल अब सिर पे है और 2 महीने बाद लगभग चुनाव आने वाले हैं उसी कड़ी में। और जहाँ तक फील्ड का सवाल है, मैं लगातार पिछले 4.5 वर्ष से फील्ड में रहा हूँ और चौपाल की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया भी है और मात्र कुछ मार्जिन से पिछले चुनाव में मैं हारा भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी की भरपूर लहर होने के बावजूद चौपाल के लोगों ने मुझे अच्छा समर्थन दिया और मेरा वोट बैंक आप देखेंगे पिछले चुनाव में लगातार हमेशा बढ़ा है। पहले चुनाव में मुझे 11,000 वोट मिले, दूसरे में मुझे लगभग 20 के हज़ार के वोट करीब मिले, तीसरे में 22 और लास्ट चुनाव मुझे 25,000 के करीब वोट मिले। तो मैं ये नहीं समझ सकता कि मेरी लोगों में के प्यार में कमी आई है। कुछ कमियां रहती हैं वो लोगों से मुलाकात में, जैसे मैं राहुल जी के साथ 10-12 साल से काम करने में दिल्ली या अन्य स्टेटों में व्यस्त रहा जिस कारण मैं लोगों से ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाया। वही नाराज़गी लोग मेरे बीच रख रहे थे कि आपसे कोई और हमें शिकायत नहीं है, शिकायत एक ही है कि आप हमारे बीच नहीं आ पा रहे थे। तो पिछले 4 वर्षों से मैंने इस कमी को दूर करने की कोशिश की और लगातार 3 महीने तो मैं चौपाल में कैंप किए हूँ। सिर्फ रात को ही आया हूँ आज उमंग जी से मिलने के लिए और इसके बाद मैं वापस उन्हें चौपाल जाने वाले हैं। सर कांग्रेस पार्टी में मेरे हिसाब से श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी से ऊपर चेहरा तो कोई नहीं मैं समझता हूँ और उनके साथ मेरा भी लगातार हमेशा संपर्क रहा है। और मैं राहुल जी की टीम में सब जानते हैं आप लोग कि पिछले 12 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, अनेक स्टेटों में जाके कार्य करता हूँ और उनकी कोर टीम में रहा हूँ, अभी तक भी कार्य कर रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता इन 3 चेहरों के अलावा कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा चेहरा है जो जिसके साथ लगाव लग के कोई वो किसी के साथ लग के अगर कुछ लेना चाहे। तो मैं समझता हूँ अंतिम फैसला जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ही लेंगे। और मेरे हिसाब से उनके हाथ हमने कार्य लगातार पार्टी के लिए किए। अभी भी मैं लगातार 4 महीने उत्तराखंड में कार्य करके आया हूँ, 2-3 महीने पहले और 2 जिलों में प्रभारी था वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ठीक है, पार्टी में सबका अधिकार है
सबसे लीडर से मिलने का, अपने संपर्क बनाने का, टिकट मांगने का, उसमें हमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।